दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोग का फिर से एक बार मेरे यूट्यूब चैनल के नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे उस विषय के बारे में जिसकी चर्चा आज पूरे विश्व में है, आज जिसकी चर्चा भारत में भी है। और ख़ास करके उस चर्चा से विपक्ष की पार्टियां, खास करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से घबरा गई है। मैं बात कर रहा हूं एससीओ समिट। जो कहते थे ना हम लोग कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी का जलवा, भारत, उभरता हुआ भारत, मजबूत सशक्त भारत। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं उस विषय में थोड़े बहुत। जिस तरह से ट्रंप ने टैरिफ लगाया हर एक देश पे, खास करके भारत पे बात करें तो 50% का टैरिफ लगाया। भारत ने इस पर आपत्ति जताई और अन्य देशों ने इस पर आपत्ति जताई ट्रंप के टैरिफ वाले मामले में। लेकिन ट्रंप पीछे नहीं हटा, टैरिफ पे अड़ा रहा। ट्रंप जिस तरह से अपनी तानाशाही, हिटलर वाली तानाशाही पूरे विश्व में चलाना चाहता है, हर एक देश पे अपनी मनमानी थोपना चाहता है। हर एक मैटर में ट्रंप इंटरफेयर करता है, उससे होता कुछ नहीं है। लेकिन क्रेडिट लेने के लिए जो व्यक्ति खुद कह रहा है कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, मुझे ये अवार्ड मिलना चाहिए, तो ट्रंप को आने वाले समय में लोग सीरियस लेना बंद कर देंगे। अमेरिका के इतिहास में पहला ऐसा राष्ट्रपति है जो अमेरिका ये अमेरिका के राष्ट्रपति की लिस्ट में ऐसा ट्रंप राष्ट्रपति है जिसको लोगों ने सीरियस लेना बंद कर दिया है, जो अपनी बेइज्जती खुद करवा रहा है। पूरे विश्व में अमेरिका और अमेरिका का राष्ट्रपति अपना बेइज्जती खुद करवा रहा है। आज मैं बात कर रहा हूँ जो एससीओ समिट हुआ है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन जिसको कह सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग, खास करके कांग्रेस पार्टी अब एक नैरेटिव चला रही है कि मोदी जी चाइना के सामने झुक गए, चाइना ने तो पाकिस्तान को मदद किया था, फिर चाइना से क्यों गए मिलने, वहाँ के राष्ट्रपति से क्यों मुलाकात किए मोदी जी, क्यों एससीओ शंघाई में गए मोदी जी, समिट में क्यों गए, वहाँ फ़ोटो खिंचाए, चाइना के राष्ट्रपति से मिले। ये तमाम चीज़ें तो कांग्रेस राहुल गांधी को दिख रहा है, लेकिन वो बातें कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी नहीं बता रहे हैं जो मोदी जी ने वहाँ की शंघाई मीटिंग में कहा। मानसरोवर की चर्चा की मोदी जी ने, वो मानसरोवर जो भारत के हिंदुओं की आस्था है, महादेव से जुड़ा स्थान, साक्षात जहाँ पे महादेव विराजमान है, तो उसके विषय में चर्चा किया मोदी जी ने कि जो मानसरोवर का जो दर्शन करने के लिए जो नियम प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से खोला जाए, उसको आसान किया जाए। तो इतने बड़े वैश्विक मंच पे मोदी जी ने मानसरोवर की चर्चा की। मोदी जी ने रशिया और यूक्रेन के वार के बारे में चर्चा किया, युद्ध को रोकने के लिए अपनी सहमति दी। जो कांग्रेस और राहुल गांधी ये बार बार पूछते हैं कि मोदी जी युद्ध कब रुकवाएंगे, तो मोदी जी ने तो वैश्विक मंच पे समिट में कहा कि हाँ, युद्ध रुकना चाहिए, युद्ध से किसी का भला नहीं है। और चाइना ने जो पाकिस्तान को मदद किया, भाई चाइना ने उसको अपना हथियार बेचा, चाइना को हथियार बेचना था, तो चाइना ने पाकिस्तान को समर्थन किया और अपना हथियार बेचा उसने। तो कोई अगर अपना सामान किसी को बेच रहा है तो उसने थोड़ी देर के लिए अपना, चाइना ने तो कभी भारत में घुस के आतंकवादी हमला नहीं किया। क्या चाइना ने कभी ताज होटल पे हमला किया? क्या चाइना ने भारत में आतंकवादी हमले किए? क्या चाइना से आतंकवादी आते हैं? कभी आपने देखा किसी आतंकवादी इतना छोटा सा, गोरा सा, उसके आँख छोटे छोटे और वो चाइनीज बोल रहा हो? कभी कोई आतंकवादी को देखा? आतंकवादी घटने जो होते हैं वो पाकिस्तान से होते हैं, पाकिस्तानी होते हैं, खास एक समुदाय, विशेष समुदाय के होते हैं। चाइना ने तो कभी भारत में घुस के आतंकवादी हमला नहीं। चाइना के साथ भारत की युद्ध होने के बाद भी चाइना से काफ़ी हद तक रिश्ते सुधार हुए, व्यापार बढ़ा। अब मान लीजिए कि भारत की एक तरफ बांग्लादेश है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है और तीसरी तरफ चाइना है। भारत तीनों तरफ से घिरा हुआ है और एक तरफ चले जाइए अपना ये अरब सागर और जो भी सागर है, तो तीन तरफ से
हम घिरे हुए हैं। एक हमारा दुश्मन पाकिस्तान ही है, दूसरा हमारा बांग्लादेश इस्लामिक कंट्री और पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, दो हमारे दुश्मन है ही है, जिसका हमेशा से ये टारगेट। बांग्लादेश तो हर रोज़, हर घंटे, हर मिनट सोचता है कि बांग्लादेश से वहाँ से घुसपैठिया रोहिंग्या भारत में भेजे और यहाँ पे बसाए, ताकि आने वाले समय में भारत में जब इस्लामीकरण की दौर आएगा, वो दौर आएगा तो भारत, बांग्लादेश ये करता है, भारत ये भी आतंकवादी हमला से कम नहीं है। पाकिस्तान घर में हमारे यहाँ हमला करता है, बम बारूद गोला हथियार से, है ना, वो हमला करता है, आतंकवादी हमले। और बांग्लादेश क्या करता है, वो आतंकवादी भेजता है, वो हमला नहीं करता, वो आतंकवादी भेजता है बांग्लादेश भारत में, ताकि तुम जाओ भारत में रहो, जब ज़रूरत पड़ेगा तब तुम फटना। तो दोनों आतंकवादी से कम नहीं हैं, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो। अब एक रह गया हमारा तीसरा, चाइना। और चाइना का जिस तरह से आप देख रहे हैं कि पूरे विश्व में जिस तरह से उसके व्यापार पे एक पकड़ है, चाइनीज़ मार्केट का जो पकड़ है, भारत में भी उसकी काफ़ी हद तक जो है कि मार्केटिंग और व्यापार रहा है। हर एक सेक्टर में चाइनीज़ का दबदबा रहा है। अब अगर एलएसी का तो मैटर है, एलएसी का मैटर है, जो बॉर्डर की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं अपने जगह है। समस्याएं तो है चाइना के साथ, कि चाइना कहता है कि ये हमारा है, वो हमारा है, लेकिन चाइना घर में घुस के कभी आतंकवादी हमला भारत में नहीं करता है। चाइना की से हमारी एक ही परेशानी है, एलएसी को लेकर। वो हर देश के साथ है, वो हर देश के साथ, किसी देश में चले जाओ, क्या अमेरिका का नहीं है, रूस का नहीं है, बेलारूस का नहीं है, कौन सा ऐसा देश है जिसका उसके पड़ोसी देश से बॉर्डर एरिए को लेकर, बॉर्डर को लेकर समस्या नहीं है, बता दे। अमेरिका का नहीं है, हर एक देश का है, हर एक देश का उसके पड़ोसी जो भी देश है उसके साथ है। लेकिन कभी आप बताओ, कभी आपने सुना हो कि चाइना ने 10 आतंकवादी भेजे और वो बिहार में, दिल्ली में, बम्बई में आके फट गए? या एक चाइना से कोई आया चाइनीज़ और उसने AK-47 चला दिया? नहीं। तो चाइना की ऐसी मानसिकता ही नहीं है। चाइना आगे बढ़ रहा है, डेवलपिंग कंट्री है। तो हमारा ये काम है, हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम ऐसे देशों के साथ मिलजुल कर वार्तालाप करके आगे उसके साथ बढ़े। ऐसे नहीं मोदी जी कह रहे हैं कि हम भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, ऐसे नहीं कह रहे हैं मोदी जी कि हम हर एक देश से लड़ते रहेंगे, युद्ध करते रहेंगे और भारत आने वाले समय में तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। हाँ, जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम युद्ध भी कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरी है पाकिस्तान के साथ, हम पाकिस्तान के घर में घुस कर हमने उनको मारा, उनके 5-6 फाइटर जेट को भी हमने, तो अपने कई सारे सैनिक मारे, कई सारे एयरबेस उसके तबाह किए। तो जहाँ ज़रूरी है वहाँ हम घर में घुस के मार भी रहे हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ पे हम हाथ मिलाकर नमस्कार करके अपने देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए हम व्यापार भी कर रहे हैं, कूटनीति भी कर रहे हैं और विदेश नीति भी कर रहे हैं। विदेश नीति का ये मतलब नहीं है कि हम चाइना ने पाकिस्तान को समर्थन किया तो बस हम चाइना को बाइकआउट कर दें, हम चाइना से सारे व्यापार बंद कर दें। हाँ, उस समय हुई थी सैनिकों के साथ जो झड़प हुई थी, सैनिकों के साथ, वो कहीं ना कहीं सही डिसीजन था भारत सरकार का। उस समय के वर्तमान, ये उस समय की जो परिस्थिति थी, स्थिति थी, उसके हिसाब से सही डिसीजन लिया गया था। लेकिन वर्तमान में जो परिस्थिति और स्थिति है, समय बदलते रहता है, तो ऐसा नहीं कि हम अपने फैसले पे, हम अपने डिसीजन पे अड़े रहेंगे। तो आज जो संघाई में जाकर मोदी जी ने जिस तरह से चाइना के साथ जो रिश्ते सुधारने की कोशिश की है, तो ये काफ़ी हद तक आने वाले समय में हमारे लिए फ़ायदा है। आप ये मत देखो, हमें भी अपना फ़ायदा देखना है, भारत को अपना फ़ायदा भी देखना है, कूटनीति भी देखना है, विदेश नीति भी देखना है, राजनीति भी देखना है और बॉर्डर की समस्याओं को भी देखना है। लेकिन वक्त है अभी कि चाइना के साथ हम मिल के आगे बढ़े, व्यापार करें, क्योंकि अमेरिका ने भारत पे 50% टैरिफ लगाया है। अब भारत अगर आगे नहीं बढ़ता तो आज चाइना भी आगे नहीं बढ़ता। इसका विरोध किसी ने, विरोध खुल के, आप बता दें, चाइना इतना बड़ा कंट्री है, रसिया इतना बड़ा है, किसी ने क्या खुल के ट्रंप से आगे बढ़ा? नहीं। वो पहला ऐसा भारत और मोदी जी है जो ट्रंप के 50% टैरिफ को इनकार किया देने से। किसी की हिम्मत नहीं थी, इतने बड़े कंट्री है, बड़े बड़े कंट्री है, 57 इस्लामिक कंट्री है, लेकिन किसी ने, पहला ऐसा भारत है जिसने
इस पहल को आगे बढ़ाए कि भाई हम अलग अपना फ्रंट एक बनाएंगे। और उसके सामने में देखिएगा ये जो मोदी जी की पहल है, ये मोदी जी की पहल और कूटनीति विदेश नीति है कि आज पुतिन, मोदी और जिनपिंग, तीन ऐसे बड़े देश के बड़े नेता, ग्लोबल लीडर एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन कंट्री जो है इसको देख के पूरे तरीके से परेशान है। इन्होंने मोदी की ताकत को समझा नहीं था, समझते तो थे ये, लेकिन इन्हें नहीं मालूम था कि मोदी राजनीति में इनका भी गुरु है। जब ट्रंप नाचता था, गाता था, जब वो कॉमेडी शो करता था, तब मोदी जी गांव-गांव पैदल घूमते थे, हिमालय में तपस्या करते थे। ऐसे ही नहीं, ये तपस्या का फल है मोदी का कि आज मोदी जी ने जो पहल की है, आगे बढ़ के संघाई में जाके और सारे ग्लोबल लीडर के साथ वैश्विक मंच पे चर्चा करके, तो इससे चाइना को भी फ़ायदा है। चाइना पे टैरिफ लगा है, तो क्या चाइना जाएगा अमेरिका के बाज़ार में अपना सामान बेचने? कि वो तो चाइना तो चाह रहा है कि भारत कब दोस्ती का हाथ मिलाएगी वो गले लगा ले। भाई चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसको सबसे नज़दीकी कोई बाज़ार मिल रहा है वो भारत है। और चाइनीज़ कंपनियों का, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का जितना भारत में इस्तेमाल है उतना किसी दूसरे कंट्री में नहीं है। चाइना वाले क्या अफ्रीका में जाएंगे सामान बेचने, यूरोप में जाएंगे, कि भारत में सबसे पहले आएंगे? और चाइना अगर कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ भी लगाए तो भारत में लगाएगा, ना कि वो बांग्लादेश में जाएगा। पता चला है कि कल को लूट जाए, कंपनी जल गया, उड़ गया, पाकिस्तान में थोड़ी लगाएगा कोई कंपनी चाइना। वो तो भारत में आएगा कि भाई भारत में चलिए, वहाँ के शासन प्रशासन, भारत की जो विदेश नीति है, विकास नीति है, जो अर्थव्यवस्था है वो बदलती हुई अर्थव्यवस्था है। तो चाइना तो रेड कारपेट लेके वर्षों से तैयार है। तो इसको कांग्रेस पार्टी इस सब चीज़ों को नहीं बताएगी, ये चीज़ नहीं दिखाएगी। चाहे कांग्रेस पार्टी बस यही दिखाएगी कि मोदी तो सरेंडर हो गए। कल से फिर राहुल गांधी आएगा, कहेंगे मोदी सरेंडर हो गए, मोदी सरेंडर हो गया। मोदी ने सरेंडर क्यों किया? चाइना से हमें लड़ना चाहिए था, चाइना को घर में घुस के हमें जवाब देना चाहिए था। भाई राहुल गांधी थोड़ी सिखाएगा मोदी जी को राजनीति, राहुल गांधी सिखाएगा जिसको खुद डायपर पहनना नहीं आ रहा हो। तो मोदी जी की विदेश नीति, कूटनीति और एससीओ समिट ये दर्शाता है कि पूरे विश्व की नज़र भारत पे है। वहाँ तो गए थे कईयों कंट्री के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, लेकिन चर्चा सिर्फ मोदी की क्यों? चर्चा सिर्फ पुतिन की क्यों? चर्चा सिर्फ जिनपिंग की क्यों? क्योंकि तीन ऐसे चेहरे थे जिस पे पूरे विश्व की निगाहें थी कि आखिर ये तीनों मिल के कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। इस समिट ये भारत का नया अध्याय लिखने वाला है। ये तीनों नेताओं की मुलाकात भारत की भविष्य मजबूत करने का मुलाकात था। तो आप इन सब चीज़ों में ना पड़े कि मोदी गए वहाँ पे, मोदी को भाव नहीं दिया। भाव तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को नहीं दिया गया कि बेचारा वहाँ भी देखो कैसे भिखारी की तरह खड़ा है, हाथ पे आँख बांधे। और मोदी को कैसे वेलकम किया जा रहा है। राष्ट्रपति पुतिन अपनी गाड़ी में बिठा रहे हैं, पुतिन उनसे मिल रहे हैं, पुतिन से कई घंटों तक मुलाकात हुई। तो एशियाई कंट्री में भारत का जो वैल्यू बढ़ा है मोदी के कारण, जो भारत का मान सम्मान बढ़ा है एशियाई कंट्री में, एशियाई देशों में, जो वजूद भारत ने पाया है नरेंद्र मोदी की विदेश नीति और कूटनीति से, ये संभव नहीं था। ये संभव हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ मोदी के कारण और इनकी कूटनीति और विदेश नीति के कारण, इनकी राजनीति के कारण, इनकी विकासशील, विकासवाद वाली राजनीति के कारण। तो इस समय वक्त है सरकार के फैसले को हम लोग को साथ देना। सरकार ने जो फैसला लिया है कि हम चाइना के साथ व्यापार को बढ़ाएंगे, चाइना के साथ जो उलझने हैं, जो समस्याएं हैं, उसका समाधान करेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। ये वक्त है आगे बढ़ने का दोस्तों, आगे बढ़ने का। हम चाहते तो अभी तक पाकिस्तान से युद्ध लड़ते, लेकिन हमने उतना ही युद्ध लड़ा जितने में पाकिस्तान में को उसकी औकात दिखा दी। हमने पाकिस्तान को तबाह कर दिया हमने चुपचाप, और कहीं भी किसी देश ने इसका विरोध नहीं किया कि आप पाकिस्तान में नहीं। तो यही अगर दूसरी सरकार होती तो तुरंत यूनाइटेड नेशन से लेटर आ जाता, रातों रात फ़ोन आ जाता, यूनाइटेड नेशन आपको इजाज़त नहीं देती है। लेकिन अब हम ना तो यूनाइटेड नेशन के भरोसे हैं, ना ट्रंप के सहारे, ना अमेरिका के सहारे। हम अपना फैसला लेने के लिए सक्षम हैं, क्योंकि देश का नेतृत्व नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति नरेंद्र मोदी जो देश का नेतृत्व कर रहा है,
सोचने की ताकत, समझने की ताकत, दिव्य दृष्टि, भारत को विकास की ओर ले जाने की। तो जो मुलाकात हुई थी, ये कांग्रेस के झांसे में ना आए। कांग्रेस आपको कुछ बताएगी कुछ और दिखाएगी कुछ। कांग्रेस के खाने के और दिखाने के दांत अलग है। इसलिए कांग्रेस की बातों पे भरोसा ना करें, खास करके राहुल गांधी के बातों पर। अगर विदेश नीति तैयार हुई है, कुछ सोच समझ के तैयार हुई होगी। कैसे थोड़ी मोदी जी फोटो खिंचाने चले गए कि भाई हम आप बहुत दिन हो गया जिनपिंग के साथ जा रहे हैं फोटो खिंचाने। मोदी जी ऐसा थोड़ी कि इससे पहले लाल कारपेट पे नहीं चले, वहाँ जाके लाल कारपेट पे चलने नहीं गए हैं। मोदी जी अगर एससीओ समिट में गए हैं, चाइना के राष्ट्रपति से मुलाकात किया है, तो इसके पीछे बस एक ही कारण है, इसमें भारत का भविष्य है। भारत और आगे तरक्की करेगा, और भारत की जो लक्ष्य है मोदी जी का कि भारत को हम तीसरी अर्थव्यवस्था पे ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत वहीं से होगी। कई सालों से चाइना के साथ हमारे व्यापार, आर्थिक वार्तालाप और तमाम सारी चीज़ें ठप थी। टिकटॉक, कई सारे चाइनीज़ जो कंपनियां, ऐप या तमाम जो सोशल मीडिया से रिलेटेड या जो भी है A to Z चीज़ें बैन थी। हाँ, चाइना को भी ऐसा नहीं है, चाइना को इससे नुकसान नहीं हुआ। बहुत नुकसान चाइना को भी हुआ है, बहुत नुकसान भारत को भी हुआ होगा, है ना। क्योंकि किसी एक देश को पर्सनली नुकसान नहीं होता है। अगर आर्थिक या किसी दो देश में अगर स्थिति बिगड़ते हैं तो दोनों देश को नुकसान होता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। हो सकता है चाइना को ज़्यादा हुआ, भारत को कम हो सकता है भारत को ज़्यादा हुआ, चाइना को कम हुआ होगा। ये आकलन मैं नहीं कर सकता, ये विदेश नीति का काम है, विदेश नीति जाने। लेकिन हम लोग ये सोच समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो समिट हुआ है और मोदी जी ने जो मुलाकात किया है, इसके पीछे बहुत बड़ी कारण है। ऐसा नहीं है। आप बांग्लादेश सुनिए, देखिए कि बांग्लादेश से हमारे रिश्ते, बांग्लादेश तो बात ही उस ऐसे ऐसे देशों तो रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए, बांग्लादेश और पाकिस्तान, जबकि ये भारत से ही कट के अलग हुए। लेकिन इनके प्रति भारत के लिए मन में क्या है, बस बांग्लादेश का काम है यहाँ घुसपैठिया भेजना, पाकिस्तान का काम है यहाँ आतंकवाद भेजना। क्या चाइना ने तो कभी आतंकवादी नहीं भेजे? चाइना ने तो हमारे देश पे या हमारे जो नागरिक वहाँ रह रहे हैं उसके साथ तो इस तरह का ये नहीं कहा कि कोई चाइनीज ने कहा छिंग चोंग चोंग तुम धर्म परिवर्तन करो। चाइना में आपने सुना किसी इंडियन के साथ छेड़छाड़ हुआ हो, किसी इंडियन को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया हो गया हो, या किसी इंडियन के साथ किसी तरह की घटना हुई हो? तो चाइना के साथ अगर हम मिल के काम करते हैं, मिल के आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं तो दोनों देशों को फायदा है। और अब तो भारत जिस तरह से मेड इन इंडिया जो प्रोडक्ट बना रही है, उसके लिए चाइनीज मार्केट भी हमारे लिए ज़रूरत है। विश्व में सारे मार्केट हैं हमारे लिए, अफ्रीकन मार्केट है, यूरोपियन मार्केट है, लेकिन एक चाइना हमारा एक ऐसा बड़ा देश है, उसकी आबादी बहुत है, जनसंख्या बहुत है, क्षेत्रफल भी बड़ा है। तो मेड इन इंडिया जो सामान बन रहा है, उसके लिए हमें भी चाइना का बाजार चाहिए, हमें भी चाइनीज बाज़ारों में घुसना होगा, ताकि हम अपने मेड इन प्रोडक्ट को चीन में आराम से बेच सके, उत्पाद को वहाँ पहुँचा सके। तो काफ़ी सराहनीय काम है मुझे जहाँ तक लगा। और विपक्ष का तो काम है विरोध करना, तो विपक्ष इस पर नैरेटिव फैलाएगी, लेकिन देश और दुनिया, देश की जनता को ये समझना चाहिए कि विदेश नीति कभी मोदी की फेल नहीं हुई है, और ये जो फैसला है वो कहीं ना कहीं हमारे हक में